ईट माई टंग, मेरी जीभ को खा लो, चल सा। वो उस बच्चे को यह कहना चाहते थे ईट माई टंग, बट उनके मुंह से निकल गया सक माई टंग। नमस्कार, मेरी पिछली वीडियो जो मैंने हिज होलीनेस की कंट्रोवर्सी के ऊपर बनाई थी, उस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा सराहा है, भारी मात्रा में शेयर किया। और मैं देख रहा हूं जो भी ये कुछ मीडिया वाले हैं, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं और कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने हिज होलीनेस के बारे में बुरा भला कहा, वीडियो को मैनिपुलेट करके सर्कुलेट किया, वो सभी लोग अब धीरे धीरे कर माफ़ी मांग रहे हैं। जी हाँ, और जिन लोगों ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है वो लोग अब माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि हमारी आवाज़, जनता की आवाज़, हमारी आवाज़ बहुत ऊपर तक जाती है। तो जिन लोगों ने माफ़ी नहीं मांगी है वो लोग माफ़ी मांगेंगे, और जिन लोगों ने माफ़ी मांग ली है हम उनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करते हैं। ये जो पूरा मुद्दा हुआ है, इसके अंदर किस तरीके से चाइना का रोल सामने आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। जो ये इवेंट था ये धर्मशाला में हुआ था और ये मार्च में हुआ था, लेकिन जो ये वीडियो सर्कुलेट हुई थी सक माई टंग वाले इंसिडेंट की, वो अप्रैल में सर्कुलेट करी गई थी। और टू बी एग्जैक्ट 8 अप्रैल को ये वीडियो एक चाइनीज अकाउंट द्वारा ट्विटर पे सर्कुलेट हुई थी और उस अकाउंट का नाम था येन सुन, जिसके बाद से ही ये वीडियो हर जगह फैल गई। अब फिलहाल बाकी लोग तो शांत हो गए, लोगों ने अपॉलॉजी मांग ली, लेकिन जो वेस्टर्न मीडिया है, जो चाइनीज मीडिया है, वो अभी भी इस मुद्दे को एक अलग दिशा देने में लगा हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ क्लिपिंग उस बच्चे की, उस इवेंट के दौरान की। जो आपने वो फुटेज देखी थी उस बच्चे की, दरअसल वो दूसरी मुलाकात थी हिज होलीनेस दलाई लामा से उस बच्चे की। इससे पहले वो बच्चा एक बार और पहले दलाई लामा को ग्रीट कर चुका था। Thank you. Okay, thank you. You can share. Thank you, His Holiness. When I was young, my elder brother, his name was Asanten, we always lived together and played together. And occasionally, some problem. Then, you see, my weapon is this one. Thank you. ये देखिए आप फुटेज के अंदर आप देख सकते हैं कि वो बच्चा कैसे गिफ्ट दे रहा है हिज होलीनेस को, और उनसे गले भी लग रहा है, और फिर हिज होलीनेस उनके माथे को अपने माथे पर रखते हैं। और ये एक तरीका होता है तिब्बतन वे ऑफ लाइफ, ये एक कल्चर का पार्ट है जिसमें फॉरहेड को फॉरहेड से टच किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कैसे वो बच्चा दलाई लामा के पैर भी छू रहा है। ये थी वो फर्स्ट मीटिंग जो कि उस बच्चे की हुई थी हिज होलीनेस से। अब जो आप ये वीडियो देख रहे हैं जो कि सर्कुलेट हुई है, ये दूसरी मीटिंग है, यानी कि दूसरी बार जो है ये बच्चा हिज होलीनेस से मिला था। क्योंकि जो ये बच्चा है, इसकी जो मॉम है वो इवेंट के ऑर्गेनाइजर भी थी, तो मे भी इस बच्चे को 2 बार चांस मिल गया हिज होलीनेस से मिलने का। कितना लकी बच्चा है कि उस बच्चे को 2 बार चांस मिला है हिज होलीनेस से मिलने का। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जब वो बच्चा सवाल पूछता है माइक के सामने खड़े होकर कि कैन आई हग यू, तो जो उसकी मम्मी है जो कि उस सामने स्टेज पर बैठी हुई है, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो बोलती है फिर से। अगर आप ध्यान से लिप रीडिंग करने की कोशिश करेंगे उसकी मॉम की, तो आप देखेंगे कि वो बोल रही है फिर से। ऐसा लग रहा है कि वो बोल रही है फिर से, तुम फिर से मिलना चाहते हो। वाओ, मतलब उनके रिएक्शन काफी शॉकिंग है। वो ग्लैड भी है, वो खुश भी है कि उनके बच्चे को 2 बार चांस मिल रहा है हिज होलीनेस से मिलने का।
तो दूसरी बार वो बच्चा स्टेज पे जाता है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से वो कडल कर रहे हैं। हिज होलीनेस उस बच्चे को कडल कर रहे हैं, उसके गुदगुदी कर रहे हैं, गुलगुली कर रहे हैं, उसकी चिन पर कडल कर रहे हैं। तो ये एक तरीका है जैसे कि बड़े बुजुर्ग अपने पोतों के साथ, अपने ग्रैंडसन के साथ खेलते हैं, गुदगुदी करते हैं, छेड़ाखानी करते हैं, एक प्लेफुल मैनर में, एक बहुत ही अफेक्शनेट वे में उस तरीके से हिज होलीनेस उस बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं। तो अब आप ही मुझे बताओ कि ये किस इंटेंशन से गलत है, किस इंटेंशन से जो ये बेकार बेकार वर्ड्स बोले जा रहे हैं वेस्टर्न मीडिया द्वारा और ये घटिया मीडिया द्वारा। मतलब आप ऐसा सोच भी कर सकते हो। और कहीं ना कहीं चाइना, स्पेशली सीसीपी, द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि हमेशा से ही दलाई लामा को कैंसिल करना चाहती है, क्योंकि चाइना ने जब 1959 में तिब्बत पे कब्जा किया था, उसके बाद से ही तिब्बत के अंदर ये रूल बन गया है, पिछले 60 साल से तिब्बत के अंदर दलाई लामा की फोटो तक कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, अपने घर पर दलाई लामा की तस्वीर नहीं रख सकता। और यही नहीं, आप इंटरनेट पे दलाई लामा के बारे में अगर सर्च भी करोगे तो आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है। इतने स्ट्रिक्ट रूल बना रखे हैं सीसीपी ने, चाइना ने तिब्बतियंस के ऊपर। किस तरीके से चाइना ने तिब्बत को कंट्रोल करके रखा हुआ है और किस तरीके से उसको वो डोमिनेट कर रहा है। जैसे ही ये वीडियो यिनसिन द्वारा, जो कि एक चाइनीज अकाउंट है, 8 अप्रैल 2023 को वायरल किया गया, उसके तुरंत बाद वीबो, जो कि चाइना का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है, ऐप है। चाइना में ना यूट्यूब चलता है, ना इंस्टाग्राम चलता है, ना फेसबुक चलता है, ना स्नैपचैट चलता है, ना व्हाट्सएप चलता है। सिर्फ उनके पास खुद के ऐप्स हैं जिसको सीसीपी कंट्रोल करती है, कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल करती है। जिस वीबो ऐप में पिछले 60 साल से दलाई लामा को बैन किया गया है, उसी वीबो ऐप पे तुरंत दलाई लामा के ऊपर से बैन हटा दिया जाता है और दलाई लामा की इस वीडियो को मैनिपुलेटेड तरीके से सर्कुलेट किया जाता है, ताकि चाइना के लोगों के अंदर दलाई लामा के लिए और तिब्बतियन बुद्धिज्म के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट किया जाए। यह थी स्ट्रैटेजी सीसीपी की। लेकिन इसी सीसीपी की स्ट्रैटेजी को फोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि आपको पता लगे किस तरीके से चाइना का इसके अंदर एक बहुत बड़ा हाथ है पूरे इंसिडेंट के अंदर। दरअसल हाल ही में हिज होलीनेस दलाई लामा ने 10th खलका डेटसन धम्पा रिनपोचे, आई एम सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया तो ये 3rd हाईएस्ट पद होता है तिब्बतियन बुद्धिज्म के अंदर, जो कि किसी को दिया जाता है। ऑफ कोर्स फर्स्ट नंबर पे दलाई लामा का पद होता है। तो हिज होलीनेस दलाई लामा ने एक मंगोलियन बॉय को इस पद से नवाजा, जिसके बाद से ही चाइना ऑफेंड हो गया। सीसीपी जो है आर्टिकल छापने में लग गया, क्योंकि चाइना चाहता था कि उसके द्वारा चुना गया इंसान इस पद पर बैठे, लेकिन दलाई लामा को कुछ और ही मंजूर था और उन्होंने यूएस बेस्ड मंगोलियन बॉय को इस पद पर नवाजा। जिसके बाद से चाइना भड़क गया और चाइना ने सोचा कि अब कैसे जो दलाई लामा की पावर है, जो उनकी एक रिलीजियस पावर वो होल्ड करते हैं, जो कि तिब्बत को जोड़ कर रखती है, वो एक तिब्बत का चेहरा है, तिब्बतियन बुद्धिज्म का चेहरा है। तो चाइना हमेशा से ही दलाई लामा के अगेंस्ट था, हमेशा से ही तिब्बत के अगेंस्ट था और हमेशा से ही तिब्बतियन बुद्धिज्म के अगेंस्ट भी था। जब मैंने थोड़ी रिसर्च करी तिब्बतियन वे ऑफ लाइफ और बुद्धिज्म के बारे में, तो मुझे पता लगा कि तिब्बत में एक कल्चर है। जिस तरीके से दलाई लामा उस बच्चे के साथ प्लेफुल थे, उसे कडल कर रहे थे, उसके साथ अफेक्शन दिखा रहे थे। दरअसल तिब्बत में क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं जब अपने एल्डर्स के पास जाते हैं, स्पेशली अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि मुझे चॉकलेट दो, मुझे कैंडी दो, मुझे स्वीट्स दो, मुझे कुछ गिफ्ट दो। तो जब बच्चा बोलता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने एल्डर्स को इस चीज़ के बारे में, तो जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं इधर आओ, पहले मुझे किस करो, मेरे चीक्स पर किस करो। फिर बोलते हैं रुको, अब अपने फोरहेड को मेरे फोरहेड से मिलाओ। फिर बोलते हैं रुको, अभी अपनी नोज को मेरी नोज से टच करो। फिर बोलते हैं मेरे लिप्स पे किस करो। फिर वो बोलते हैं अब तुम्हें सब कुछ तो मैंने दे ही दिया, चलो एक काम करो, ईट माई टंग, मेरी जीभ ही खा लो, चल सा, ईट माई टंग, मेरी जीभ को खा लो, चल सा। तो ये एक रिडल है, ये एक ट्रेडिशन है, ये एक गेम है जो खेली जाती है एक छोटे बच्चे और एक बुजुर्ग के द्वारा। तो मुझे लगता है क्योंकि हिज होलीनेस दलाई लामा की इंग्लिश थोड़ी वीक है, इंग्लिश उनकी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश उनकी सेकेंडरी लैंग्वेज है। 48 ईयर्स की उम्र में उन्होंने इंग्लिश बोलना शुरू किया था और सीखना शुरू किया था।
तो उनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है। वो उस बच्चे को यह कहना चाहते थे ईट माई टंग, बट उनके मुंह से निकल गया सक माई टंग। मैं इसको एक लैंग्वेज प्रॉब्लम ही बोलूंगा, क्योंकि वो बोलना चाहते थे ईट माई टंग, लेकिन उनके जबान से निकल गया सक माई टंग, जिसको सुनने के बाद लोगों के दिमाग में एक अलग धारणा बन गई, जो कि बिल्कुल गलत थी। क्योंकि जिस तरीके से हिज होलीनेस उस बच्चे के साथ खेल रहे थे, पहले उसको हग किया, उसका माथा अपने माथे से लगाया, उसके लिप पे किस किया, फिर वो बोलना चाहते थे ईट माई टंग, बट अनफॉर्चुनेटली उनके जबान से निकल गया सक माई टंग। तो वो एक लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, ना कि इंटेंशंस की प्रॉब्लम थी। देखिए, ये सब एक नजरिए की बात होती है। अब वेस्टर्न कल्चर में कोई चीज अगर होती है, उनके लिए वो शायद काफी कॉमन है, उनका वे ऑफ लाइफ है, लेकिन हमारे लिए शायद वो चीज काफी अलग है, काफी वियर्ड है, क्योंकि हम उस नजर से नहीं देखते, हम उस कल्चर में नहीं रहते। वैसे ही अगर तिब्बत में कोई कल्चर फॉलो होता है, उनके लिए वो एक वे ऑफ लाइफ है, वो एक तिब्बतियन वे ऑफ लाइफ है। लेकिन जो इंसान वेस्ट कंट्रीज में बैठा हुआ है, उसको लगेगा कि ये अलग है, ये अजीब है। तो ये सब एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें अलग है। मुझे इस पूरे इंसिडेंट में कुछ भी गलत नहीं लगा। इट वॉज प्योर, इट वॉज रियल, इट वॉज इमोशनल, इट वॉज अफेक्शनेट। एक दादा अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे, उसको अपना प्यार दे रहे थे, उसे नॉलेज दे रहे थे, वो मैंने देखा। और आई होप, मुझे लगता है कि बाकी लोगों ने भी अब शायद इस चीज को इस तरीके से देखना शुरू कर दिया है। मैं बहुत खुश हूं कि अब लोग जागे, लोगों ने माफी मांगी, बिकॉज ट्रूथ विल प्रिवेल, सच्चाई की जीत होकर ही रहेगी। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करें, आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।